अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने की वजह है वो ये है कि आपको पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत से बच्चों की तैयारी जो है वो अभी तक नामुकम्मल है। तो उनके लिए मैं ऐसी बहुत सी टिप्स लेकर आया हूँ आज, जो आपकी पढ़ाई में, आपको रिविजन में, आपके एग्ज़ाम में आपको बूस्ट अप देंगी, आपको पावर देंगी, आप जो स्टडी है वो हाई लेवल पे नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। तो चलिए अपनी वीडियो के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो है स्टडी प्लान। प्रॉपर स्टडी प्लान जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्टडी प्लान नहीं बनाएंगे, अपना कोई प्लान रेडी नहीं करेंगे, मंसूबा नहीं बनाएंगे, तब तक आप स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये कि आप टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल से मुराद ये है कि आप अपनी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें अपनी स्टडी को, कि आपने फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन आपने स्टडी करना है जी इंग्लिश को, उसके बाद ट्यूसडे को आपने क्या स्टडी करना है। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन आप फिजिक्स रख सकते हैं, आप दूसरा कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं जो आपको जो है रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जो भी आपके लेंदी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पहले रखें, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। तो पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम टेबल मेंटेन करना है, एक प्लान बनाना है, उससे आप टाइम मैनेजमेंट करने में आपको आसान। सेकंड चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको एक स्मार्ट जो है वो अपने लिए स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी जो है करनी है। हार्ड स्टडीज़ से बेहतर है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडीज़ कैसे होती हैं उसकी टिप मैं आपको बता दूं। उसकी टिप बहुत आसान है। उसकी टिप ये है कि अगर आप अपनी स्टडीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें आपको एक शेड्यूल मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, आपने बुक्स देखनी है, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है जिसको आपने बहुत कम टाइम में रिवाइज करना है। तो उसका जो बेस्ट वे ये होता है कि आप बुलेट पॉइंट्स में शॉर्ट आउट करें, बुलेट पॉइंट्स को स्टडी करें, और उस बुलेट पॉइंट को जब आप स्टडी करते जाएंगे तो आपकी जो है वो आइडियाज़ क्लियर होते जाएंगे। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने अपने जो है वो व्यू पॉइंट क्लियर करने हैं, ताकि आपके पास एक मटेरियल जो बना हुआ है उस मटेरियल को आप अच्छे से पेन डाउन। आती है एक टेक्निक जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, पोमोडोरो। पोमोडोरो एक टेक्निक है जो ये बताती है हमें कि आपने अगर 25 मिनट्स स्टडी की है तो अब आप 10 मिनट की या 5 मिनट की आप ब्रेक लें, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अब 10 और 5 मिनट की ब्रेक जो है उससे क्या होता है, आपका एक तो फोकस इंक्रीज होता है। उसके बाद जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि फोकस के साथ साथ आपका जो ये ब्रेन है ये रिलैक्स होता है। जब ये ब्रेन आपका रिलैक्स होता है तो आपको जो है एक बूस्ट अप मिलता है। आप लेजी स्लगिश और इस तरह आप रिवीजन करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि पास्ट पेपर्स को देखें। लास्ट ईयर जितने भी 5 ईयर के पेपर्स होते हैं हम खुद इसी तरह की तैयारी करते हैं, और ये एक ओल्ड मेथड है लेकिन मोस्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे हमें 3-4 चीज़ों का पता चलता है। एक तो पैटर्न हमें पता चलता है कि जो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन जो है वो किस तरह हमारे सामने आने वाले हैं। तो आप एक अपने लिए मॉक टेस्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं खुद, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो गो फॉर द पास्ट पेपर्स एंड गेट अ गुड रिवीजन। सो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली। इस बीच मैं आपको एक और चीज़ भी आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी ब्रेन होता है, ठीक है, एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग होता है। और अगर आपको सेहतमंद दिमाग चाहिए तो आपको अपना जिस्म सेहतमंद रखना पड़ेगा। वो ये है कि आपने अपने डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है जितना हो सके। मोबाइल इज़ फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन जो आपको अपने आप से दूर रखने में जो है वो बहुत कारगर होती है। लेकिन आप इसी मोबाइल को अपने लिए बेनिफिशियल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस तरह कि आपने मोबाइल फ़ोन जब आपने स्टडी करना है ना तो अपना मोबाइल फ़ोन उठा के कहीं दूर रख देना है। मतलब लाइक आपने अलमीरा में रख देना है, कहीं पे कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप उसको इजीली रीच ना कर सकें। क्योंकि जब आप मोबाइल को इजीली रीच करते हैं तो आप जो है उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर एक रील, फिर रील के बाद रील 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 एंड स्क्रॉलिंग, और आपका टाइम जो है वो इस तरह चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। ना हो सके डिस्ट्रक्शन से दूर रहें। ऐसी ही अपने लिए एक प्रॉपर प्लेस जो है वो डिसाइड करें कि कहाँ आपने बैठ के पढ़ना है, जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस कम से कम मिले। तो ऐसा भी होता है क्योंकि छोटे घर होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के, तो फिर वहाँ पे बहुत जो है मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी कोई ना कोई ऐसी प्लेस ढूंढें, लाइब्रेरी आपके करीब हो तो वहाँ चले जाएं। लेकिन आपने कि आपने ऐसी जगह रिवीजन करना है जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन कम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन सेल्फ। खुद पर यकीन रखना है। आप अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप कर सकते हैं। आप अपने आप को खुद जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे ना, आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई मोटिवेशनल पर्सन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप ये कर सकते हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ था और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ रहेगा। तो अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप में सब कुछ करने की अहलियत है और आप इसी तरह अपने कामों को सही तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर्स के साथ और शाइनिंग मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हैं। तो अपने आप को यकीन दिलाएं, आप बहुत अनोखे हैं, बहुत आप में पोटेंशियल है, बस सिर्फ खुद को यकीन दिलाना है।
तो स्टूडेंट्स ये मेरी आज की टिप्स थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि यार मेरा ये दोस्त जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा या अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहिए, जिसकी आपको फ़िक्र है। भी दोस्तों की आपको फ़िक्र है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और ऑप्शन के साथ-साथ आप जो है सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि आपको टाइमली न्यू वीडियोज़ मिलते जाएँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह टॉप करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।